बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन उस्ताद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त रज़ा अनवर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीच ट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपना लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप इन्वेंट्री को ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट कैसे परचेज़ करेंगे और कैसे इसको पीच ट्री में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद जब उस इन्वेंट्री की जो कि आपने ऑन अकाउंट परचेज़ की है उसकी फिर हम पेमेंट करेंगे और ये पेमेंट हम देखेंगे कि विया चेक के ज़रिए कैसे की जाएगी और कैश के ज़रिए कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ और अपनी कंपनी को ओपन करता हूँ। कंपनी को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं नेविगेशन एड्स में परचेजेस में जाऊँगा और यहाँ पर मैं परचेज इन्वेंट्री को क्लिक करूँगा। तो जब हमने कैश में इन्वेंट्री को परचेज़ किया था तब भी हमने इसी फॉर्म को ही फिल किया था और अब हम अकाउंट में जब इन्वेंट्री को परचेज़ करेंगे तो फिर भी हम इसी फॉर्म को ही फिल करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर वेंडर आईडी लिखता हूँ। वेंडर आईडी आप किस वेंडर से ये परचेज़ करना चाह रहे हैं इस इन्वेंट्री को। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये कुछ चीज़ें हैं इनके बारे में बता दूं, ये जो ऊपर टॉप पे शो हो रही हैं। सबसे पहले ये बार में क्लोज़ का, इस फॉर्म को क्लोज़ करने के लिए ये वाला बटन है। अगर आप न्यू कोई इनवाइस क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ न्यू को क्लिक करेंगे। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग इनवाइस को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम एक इनवाइस क्रिएट की थी जो कि पेड इन फुल है, वो इन्वेंट्री यहाँ पर शो हो रही है। इसके अलावा अगर आप किसी इनवाइस को डिलीट करना चाहते हैं या किसी इनवाइस को दोबारा आप कॉपी करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से करेंगे। अगर आपने यहाँ पर कोई रो या कॉलम इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल से अगर मैं यहाँ पर इस वेंडर को सिलेक्ट करता हूँ, इनवाइस नंबर मैं यहाँ पर देता हूँ 3 और सब कुछ सेम एज रहने देता हूँ, चेंज नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं क्वांटिटी लिखता हूँ 10 नंबर ऑफ़ यूनिट हम परचेज़ करेंगे यहाँ पर एयर कंडीशनर के। तो यहाँ पर अगर हमने एयर कंडीशनर से पहले भी कुछ इन्वेंट्री को परचेज़ करना था, लेकिन अब तो यहाँ पर पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा एयर कंडीशनर को। तो आप यहाँ पर सिंपली करेंगे कि रो में जाके यहाँ पर ऐड करेंगे तो ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप इसी रो को डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नोट्स में अगर आप इस ट्रांजैक्शन के हवाले से कोई नोट लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वेंडर के लिए कोई नोट। इसके बाद अगर आप इस ट्रांजैक्शन को लेजर में या जर्नल में देखना चाहते हैं कि इसकी जो ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कैसे पास की गई है तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी। एयर कंडीशनर आपका एसेट है जो कि 3 लाख से डेबिट हुआ और अकाउंट पेएबल जो आपका 3 लाख से वो क्रेडिट है। इसके बाद इवेंट, अगर इस वेंडर के हवाले से कोई इवेंट अकर हो रहा है, यानी कि इस वेंडर ने आपसे कोई मीटिंग करना चाहता है या कोई भी आप इवेंट इस वेंडर से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको लिख लेंगे और सेव कर लेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर आपको उस डेट पे, जिस डेट पे आपकी मीटिंग होगी, ये आपको नोटिफिकेशन शो करवा देगा। इसके बाद टेम्पलेट में आप इस इनवाइस की टेम्पलेट को यहाँ पर दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जहाँ पर रिक्वायर्ड लिखा है इनको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर शो लिखा हुआ है इनको आप चेंज या हाइड या शो कर सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से चेंज हो सकती है। और इसके बाद हेल्प का बटन है। तो हम इस इनवाइस को क्रिएट करते हैं और अपनी इन्वेंट्री को आज हम परचेज़ करेंगे ऑन अकाउंट। तो मैं सब कुछ फिल कर लिया। यहाँ पर इसकी अमाउंट बनी है 3 लाख। तो हमने करना ये है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही इनवाइस को सेव करेंगे तो हमारे पास इधर शो हो जाएगा कि ये इन्वेंट्री अनपेड है, यानी कि ऑन अकाउंट इन्वेंट्री है। तो अगर मैं अनपेड की जगह पर यहाँ पर अगर मैं फुली अमाउंट लिख दूँगा तो ये इन्वेंट्री परचेज ऑन कैश थी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ अमाउंट लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख लिख दी और इसको सेव करूँगा मैं। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं इसको रेफरेंस नंबर भी 3 दूँगा और इसको सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो इन्वेंट्री है ये पार्शली पेड हो गई है, मतलब इसकी कुछ अमाउंट हमने पे कर दी है और कुछ अभी हमारी पे करने वाली रहती है। ओके, लेकिन हमने यहाँ पर ऑन अकाउंट की बात की है तो मैं यहाँ पर फुली इस अमाउंट को ज़ीरो कर देता हूँ। अब आपको पार्शली की भी समझ आ जानी चाहिए कि पार्शली अगर हम कुछ अमाउंट पे कर देंगे तो वह यहाँ पर पार्शली पेड आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको फुली ज़ीरो कर देता हूँ कि ये हमारी इन्वेंट्री अनपेड है। ओके,
अब हम इसको अगर अकाउंट पेएबल की रिपोर्ट में चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये इन्वेंट्री 3 लाख की जो इनवाइस नंबर 3 है ये अनपेड है। अब फॉर एग्जांपल से कुछ दिनों बाद आपने इस इन्वेंट्री की पेमेंट करनी है तो आप सिंपली इसी इनवाइस को ओपन करेंगे और इस अनपेड इन्वेंट्री में यहाँ पर लिख देंगे अपनी जो अमाउंट आप उस पे करना जा रहे हैं। यहाँ पर मैं 3 लाख लिखता हूँ। इसको सेव करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से हमसे रेफरेंस नंबर पूछेगा, रेफरेंस नंबर मैं 3 देता हूँ। और अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात कि आप इस इन्वेंट्री की पेमेंट ऑन चेक कर रहे हैं या ऑन कैश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करेंगे कि आप चेकिंग अकाउंट में जाएंगे या कैश ऑन हैंड यानी कि कैश अकाउंट में जाएंगे, यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैं इसको कैश ऑन हैंड पर ही क्लिक करके इसको करता हूँ यहाँ पर सेव। तो आप देखेंगे कि ये इन्वेंट्री पेड इन फुल हो गई है और ये अकाउंट पेएबल में भी ये इन्वेंट्री अब शो नहीं हो रही। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन कि आप इन्वेंट्री को ओन अकाउंट में कैसे परचेज़ करेंगे और फिर उसके बाद आप इस इन्वेंट्री की पेमेंट कुछ दिनों के बाद कैसे करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे परचेज़ ऑर्डर के बारे में। पहले हम कम्प्लीटली परचेज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सेल को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये हमारा लास्ट लेक्चर है परचेज़ पर, जिसमें हम परचेज़ ऑर्डर को देखेंगे कि परचेज़ ऑर्डर कैसे हम इसमें सेव करेंगे और फिर उस परचेज़ ऑर्डर को कैसे फुलफ़िल करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।